जनाब एक सवाल था। जी? जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगे आप? अच्छा लगा, आपके यहाँ भी मजाकिये पत्रकार होते हैं। 16 अगस्त 2018 के शाम ठीक 5:05 दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल एक कमरे में सन्नाटा है। मशीनों की बीट धीरे धीरे कम हो रही। कमरे के बाहर देश के बड़े नेता खड़े हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष, मंत्री, सैनिक। मानो पूरा देश एक सांस पर ठहर गया। कि अंदर लेटा हुआ है आदमी सिर्फ भारत का पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर संसद शांत हो जाती थी। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। वह एक ऐसा कवि था जिसकी कविता दुश्मन की आंखें भी नम कर देती। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कानें चिपका मन ही मन होता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार में धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले धूबी न जमे। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले धूबी न जमे। कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, ये पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और देश आज उस आदमी को विदा करने जा रहा था। 25 दिसंबर 1924 जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, तब ग्वालियर के एक छोटे से घर में एक बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे, माँ धार्मिक और बेहद सरल स्वभाव की महिला थी। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि एक दिन भारत का यह चेहरा बन जाएगा। अटल जी अपने बचपन में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब लोग सुनते थे। अटल जी को कविताएं सुनना पढ़ना पसंद था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था भारत। अब टाइम आता 1924 का। देश में एक नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसी टाइम पर अटल जी की उम्र मात्र 17 साल थी। गांधी जी के इस नारे से अपने आप को अटल जी रोक ना पाए और आंदोलन का हिस्सा बन गए, और इसी कारण अटल जी को जेल जाना पड़ा। और एक बात आपको जानकर हैरान कर देगी कि अटल जी के पिता डीएवी कॉलेज कानपुर में एमए पॉलिटिकल साइंस में उनके साथ पढ़ने आए। पिता और पुत्र दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। पिता कृष्ण बिहारी एक कवि थे। अटल जी ने कविता घर से सीखी थी। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में ग्रेजुएशन किया, और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई का असर यह हुआ कि वह सियासत को एक कला की तरह समझने लगे। जैसे ही जनसंघ की नींव पड़ती है तो अटल जी का आत्मविश्वास है वो जाग गया था, और अटल जी ने संपादक का कार्यभार संभाला। अटल जी कहते थे मैं मूलतः कवि हूँ, राजनीति में तो मैं सहयोग से आ गया। कविता उनके लिए शब्द नहीं थी, उनकी सांसें थी, उनका जीवन था। जब लोग भाषण देते थे तो अटल जी कविताएं सुनाया करते थे। जब लोग गुस्से में बोलते थे तो अटल जी मुस्कुराकर जवाब देते थे, और जब लोग टूट जाते थे तो अटल जी लिखते थे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह सिर्फ कविता नहीं थी, उनका जीवन का दर्शन था। अटल जी ने राष्ट्र धर्म, पंचायन, स्वदेश जैसी पत्रिकाओं में आरएसएस के लिए माउथ स्पीच खुद एडिट किए। उनकी पहचान सिर्फ बीजेपी के संस्थापक के रूप में नहीं थी, राजनीति के उस दौर के वह एकलव्य थे। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया, सत्ता के गले में विपक्ष का गला घोंट दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथी अडवाणी जी को जेल में ठूंस दिया गया, और इसी टाइम पर अटल जी ने कविता लिखी थी, मौत से ठन गई है अब लड़ेंगे ही। जब पहली बार सांसद बने अटल बिहारी वाजपेयी तो
उस टाइम पे वो विदेश मंत्री भी बने थे साथ में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। 1980 में अटल जी पहले बीजेपी के अध्यक्ष बने, पर 1984 में बीजेपी को करारी हार मिली। बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर की सीट खुद माधवराज सिंधिया से हार गए, पर अटल जी ने हार नहीं मानी और बीजेपी को दोबारा खड़ा किया। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए और तीसरी बार पूरा कार्यकाल पूरा किया। मई 1958 में एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से परमाणु परीक्षण किया गया, जबकि CIA यानी अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है उसकी हमारे देश पर पूरी नजर थी। पोखरण में चल रही हर एक गतिविधि पर नजर रख रही थी। और 11 मई 1958 का वो दिन आया जब 3 शक्तिशाली धमाके हुए और अटल जी ने कैमरे के सामने आकर घोषणा, इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने मीटिंग रखी, कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए हैं, अटल जी आप भी आ जाइए, तो अटल जी ने साफ मना कर दिया। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी। ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता। परमाणु परीक्षण के 9 महीने बाद फरवरी 1999 में अटल जी ने वो किया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था। वो दिल्ली से लाहौर बस में बैठे और नवाज शरीफ से मिलने गए। उन्होंने कहा हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था। फरवरी में अटल जी पाकिस्तान गए। मई 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की। अटल जी ने मीडिया को बुलाया और कहा यह सिर्फ घुसपैठ नहीं है, यह धोखा है, यह युद्ध है। और अटल जी ने सेना को खुली छूट दे दी और ऑपरेशन विजय चलाया गया। भारत की इस युद्ध में विजय हुई। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। अगर बात की जाए न्यूक्लियर स्टेट बनाने में तो अटल जी की भारी भूमिका थी। पोखरण और कारगिल के बाद अटल जी देश के भीतर क्रांति रच दी थी। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है अटल जी ने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य गाँव को हाईवे से जोड़ना था। अटल जी के टाइम पर 8% GDP में बढ़ोतरी हुई थी और 4% महंगाई कम हुई थी। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो 4G और 5G दूरसंचार आपके हाथों में है वो अटल जी की देन है। और उस समय पे इंडिया में 4G और 5G। फिर कभी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कुछ सीखते रहिए और कमेंट में ऐसी बातें जरूर बताइएगा जो हमने इस वीडियो में आपको नहीं बताई हैं। और ऐसे महान देशभक्त नेता के लिए दोस्त सब जरूर लिख के जाना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सीखते रहिए। जय हिंद। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, इस दिल में